बड़ी स्टेटमेंट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने एक आरोप लगाया है कि राहुल देश के विरोध में काम करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के लिए 100 करोड़ रुपए जॉर्ज सोरोस ने दिए हैं। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ रोहित सिंह है। रोहित सिंह, क्या आपको लगता है कि जब जब देश में संकट आता है तब तब ऑपोजिशन देश के संकट में देश के साथ खड़ा होता है या कहीं और खड़ा होता है? योर टेक। देखिए, विपक्ष में बैठे जो सम्मानित राजनेता है, ये आपदा और विपदा में अपनी मुरझाई राजनीति में पेंट करने का अवसर खोजते हैं और देश की जनता इनकी कालाबाजारी को, इनकी चोरी को पकड़ लेती है। आज जब दुनिया युद्ध को झेल रहा है, जहां अभी बुद्ध की आवश्यकता है और बुद्ध भारत ने दुनिया को दिया शुद्ध करने के लिए, तो अभी विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को एक मंच पर आकर देश के जनमानस के सर्वांगीण विकास और उनके हितों के संरक्षण के लिए एक सुर में बोलना चाहिए। जी। तो राहुल गांधी जो एक्सीडेंटल लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा हैं, वो लगातार देश की सरकार के खिलाफ और देश के जनमानस यहाँ तो सिर्फ राहुल गांधी नहीं ना, अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं, संजय राउत भी बोल रहे हैं। देश की जनता इन बातों को समझ रही है। आप कुछ पूछ रहे थे? मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी भी बोल रहे हैं, संजय राउत भी बोल रहे हैं। अब देखिए कौन क्या बोल रहा है, इस पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी का पक्ष रखने के लिए हमारे बिहार के विभूति और बड़े वकील, मेरी दृष्टि में जिनकी पार्टी गलत है, हमारे भाई सोमनाथ जी बैठे हुए हैं। अब अरविंद जी को तो सरकार के साथ आकर के इस विपदा में दुनिया में शांति का मार्ग कैसे प्रशस्त हो, यह बताना चाहिए। बिहार में बुद्ध जी का बड़ा प्रभाव रहा है। गलत है। हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ संपूर्ण विपक्ष एक मंच पर आए और राहुल गांधी डिवाइसिव पॉलिटिक्स को बंद करें। ओके ओके ओके, आगे ले जाना है। देश में धर्म युद्ध, जाति युद्ध और अर्थ युद्ध कराने का जो फैसला सोमनाथ भारती, पंजाब में आपकी सरकार है, आपकी सरकार है और हरसिमरत कौर बादल, फॉर्मर मिनिस्टर, सांसद एसएडी शिरोमणि अकाली दल की, वो कहती हैं हाहाकार मचा हुआ है। एलपीजी का सिलेंडर 1200 वाला 2000 रुपए में मिला है, मैंने खुद मंगवाया है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह की बात बोलेंगे तो क्या मैसेज जाएगा जनता जनार्दन के बीच में? मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज जाएगा? आपकी सरकार में भी कालाबाजारी हो रही है। अब ये हरसिमरत कौर बादल बोल रही है, पंजाब में आपकी सरकार है। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए माननीय अपने योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं। हमने वहां गोरखपुर की वीडियो देखी है, वहां लोगों में मारपीट हो रही है, पूरे देश में तबाही। अमीर जी, बहुत सीरियस मैटर है। सिर्फ क्वेश्चन ये उठ रहा है कि दिल्ली में बैठे लोग, जो भारत के कोने कोने में क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल समय चल रहा है, लेकिन सरकार सच बोल नहीं रही है। हमारे रोज भाई बोल रहे थे कि भाई केजरीवाल जी को बताना चाहिए कैसे होगा। अरे मोदी जी किसकी सुनते हैं? केजरीवाल जी ने बड़ी लंबी लकीर खींची और कहा उन्होंने कि अगर मोदी जी को लगता है कि ट्रंप के पास उनका पर्सनल कुछ है उनके खिलाफ, तो छोड़ देना चाहिए प्रधानमंत्री का पद। देश महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री का पोस्ट महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर मोदी जी देशभक्त हैं, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि भाई चुप क्यों है? आप कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एडवाइस कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पीएम की पोस्ट छोड़ देनी चाहिए, जो खुद तिहाड़ में बंद थे और सीएम की पोस्ट उन्होंने नहीं छोड़ी, और आपको कह रहे हैं कि उनको पीएम की पोस्ट। माननीय अमित जी, आपने देखा जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी का मिसयूज किया, 500 पेज के जजमेंट में जज ने साफ लिख दिया। वाकई ओके, प्रदीप भंडारी साफ लिख दिया। प्रदीप भंडारी 40 सेकंड सीएम को 6 महीने जेल में बंद किया 40 सेकंड शाप एक ऐसे फेक केस में। प्रदीप भंडारी इतिहास याद रखेगा इसको। अमीश भाई, मैं कहता हूं कि बिल्कुल सोमनाथ भारती जी सही कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने लंबी लकीर खींची, पर उसमें कॉमा लगाते हैं। भ्रष्टाचार की लंबी लकीर खींची। पहला ऐसा मुख्यमंत्री जो तिहाड़ के अंदर तिहाड़ी के रूप में अपने पद को नहीं छोड़ा, वो केजरीवाल जी हैं। पर मैं बड़ी बात कहूंगा, मैं अमीश भाई वापस से आना चाहता हूं मुद्दे पे। 3,33,000 ओवरऑल रेस्टोरेंट्स है देश के अंदर, इसमें से 5 to 10% पे दिक्कत है, जिसके ऊपर कमिटी बनाई गई है। 90% गैस जो है हाउस होल्ड तक जाती है। आज ये क्यों नहीं स्वीकार रहे कि मेरे घर पे, आपके घर पे, गरीब के घर पे अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई हो रहा है, जो अमेरिका में भी नहीं हो रहा, जो इनके फेवरेट मुल्क चीन में भी नहीं हो रहा है। ओके, फराज किदवई। हाँ अमीर जी, दो चीजें हैं। पहली बात तो मैं प्रदीप भंडारी जी को बता दूं कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी ये बताया जा चुका है कि गैस की किल्लत की वजह से अगले 2-3 दिन में 60% रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। तो प्लीज अफवाह ना फैलाइए, जैसा भी आप अफवाह बोल रहे थे। दूसरा,
झूठ है, वो कह रहे हैं झूठ है, आप खबर है झूठ और बोल रहे कहीं नहीं है हैं अमीर जी। फराज भाई। सुनिए, अरे सुनिए, झूठ है, मैं पूरा स्टेटमेंट कैसे कैसे प्रदीप भंडारी एक्सप्लेन खबर है और कैसे झूठ कहीं नहीं है? है। फराज झूठ भाई बोल झूठ रहे हैं बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? एक्सप्लेन इट 10 सेकंड्स। हाँ, प्रदीप अमीर जी, भंडारी। ये न्यूज़ 18 की अमीश खबर है, भाई, मैं आपको नेशनल दिखा रहा हूं। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि सरकार पूरी की पूरी सिचुएशन को एड्रेस कर रही है और सिचुएशन बेहतर होती जा रही है। मैं वर्बैटम कोट कर दूंगा 10 सेकंड के अंदर। ठीक है। मेरे पास ऐसे स्टेटमेंट कैसे है, होगा बताइए? बताइए इनको ठीक कोट है, करिए, वर्बैटम झूठ को बोल कोट रहे करिए, स्टेटमेंट को कैसे कोट होगा? करिए। ये जो स्टेटमेंट दिखा रहे हैं फराज भाई, आप फर्जी स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, पैनिक क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। पैनिक से आपको फायदा मिलता है, जैसे कोविड में आपने मिलने की कोशिश करी लेकिन अल्टीमेटली नहीं मिला। पैनिक इज योर रेजोल्यूशन? नहीं, पैनिक तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं, बीच में बोलने नहीं देंगे। मैं ये बोल रहा हूं अभी आपने पंजाब की सांसद की बात की, न्यूज़ 18 की खबर में दिखा रहा हूं आपको। आपका ट्वीट है अमीश जी न्यूज़ 18 का कि दिल्ली में गैस का संकट गहराया, 5,000 रुपए ब्लैक में सिलेंडर, 12 रेस्टोरेंट पर ताला। ये न्यूज़ 18 की खबर है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको टाइम भी बता दे रहा हूं कि कितने बजे ट्वीट आया है। 8 घंटे पहले न्यूज़ 18 ने ट्वीट डाला है। अब बताइए न्यूज़ 18 गलत बोल रहा है कि प्रदीप भंडारी गलत बोल रहे हैं? ओके, न्यूज़ 18 गलत बोल रहा है या प्रदीप भंडारी गलत बोल रहे हैं? मैं तो प्रदीप इतने भंडारी, बड़े चैनल के साथ खड़ा हूं। समस्या है या आप अरे इनकार भैया करना सुनो, चाहते हैं? मैं जवाब देता हूं। अमीश भाई, ऑब्वियसली जहां पे होर्डिंग होगी वहां पे तो दिक्कत होगी, और ये होर्डिंग को ही रोकने के लिए जो है वो टाइम जो है तो अभी आप बोल रहे हैं सिलेंडर दिक्कत बुकिंग का नहीं है। 21 से 25 अभी आप कह रहे थे कर दिया फर्जी है। है। ये रहा नेशनल रेस्टोरेंट अरे अभी एसोसिएशन तो आप ऑफ बोल इंडिया रहे का थे कि अफवाह स्टेटमेंट। फैला रहे हैं ना। अभी आप कह रहे थे फर्जी है? अरे हाँ, अफवाह फैला रहे हो। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने नहीं बोला है कोई कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन होगी। अरे ये तो रहा न्यूज़ पूरा 18 अफवाह स्टेटमेंट, फैला सुनो मैं रहा है। वर्बैटम कोट करता अरे हूँ। न्यूज़ 18 ये अफवाह रहा, फैला रहा है। गवर्नमेंट ने कहा है, न्यूज़ 18 नेशनल क्या अफवाह एसोसिएशन फैला ने रहा है? कहा क्या बोलना कि चाह रहे हैं? एलपीजी सिलेंडर जो है नहीं, वो नहीं, पैनिक क्या बुकिंग न्यूज़ को 18 अवॉइड अफवाह करने के फैला लिए रहा है? रिलीज किया जा रहा है। ये रहा सरकार का न्यूज़ 18 स्टेटमेंट, क्या अफवाह जिसको फैला नेशनल रहा है? रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने वेलकम किया है। ये रहा ज्वाइंट न्यूज़ सेक्रेटरी 18 क्या- सुजाता शर्मा का आज मार्च 12 का ये रहा न्यूज़ 18 कोट कर, ये झूठ रहा मत बोलिए। न्यूज़ 18। चलिए ये अपनी तूतू ये में रहा न्यूज़ न्यूज़ 18 को 18 थोड़ी देर के लिए हटाइए। दो दिन अब पहले पिक्चर की में खबर लाइए चला विवेक रहे हो, को, दो जो दिन पहले काफी की देर खबर से नहीं बोल बोले, रहे हो आप। रोहित को पिक्चर में लेके आइए। विवेक, क्या आपको लगता है आप इस दौर को, जो पैनिक का मोड है, यही आपका पॉलिटिकल टॉनिक है? यू आर एंजॉयिंग दिस पैनिक, जी, दैट इज द बैड पॉइंट। व्हाई शुड आई नॉट, व्हाई शुड आई नॉट? व्हाई शुड यू? जब हम वार्निंग दे रहे हैं What प्राइम you are मिनिस्टर saying? को, मूर्खता Why मत should करो। I enjoy? कि मैं क्यों ना enjoy करूं? नहीं, हाँ जी, Why जी, should जी, you? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों ये अक्यूज करो ना प्राइम expose हो मिनिस्टर को, गए खड़े ये। होकर के एक्सपोज हो ना अभी प्राइम ये मिनिस्टर जो expose हो करके चुका आए है। हो, यही जो सोच करके है आए हो कि काले ये कारनामे को इजराइल में expose जा करने करके, के लिए देश को और खतरे में डाल ट्रम्प देंगे। के हाथ में तुम्हारी नब्ज है, ये- एक्सपोज हो। प्रदीप शांति, पैनिक एक मैंने सेकंड। नहीं किया भैया, पैनिक तो सरकार ने किया अरे है आपके- अपने कर्मों से। अरे अपने कर्मों से पैनिक हुआ है यहाँ पे। चीन और पाकिस्तान के हाथ में आपको क्या हाँ। यही है? ये चाहते हैं गए हो enjoy ना, करेंगे तुम्हारा जब ईरान देश से के अंदर लेना क्राइसिस देना, होगी। ना अभी इराक इसी से लेना कोर्ट के देना। खिलाफ हम हैं। ये भैया देशद्रोही लोग आपके हैं। हिसाब से तो ऑल इज वेल, आप तो पीके मूवी के फैन हैं। अच्छा विवेक जी, ऑल इज आपके घर वेल। पे गैस आ रही है कि ओके नहीं आ ऑल रही ऑडियो है? ओके 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 रोहित, आपके घर पे गैस आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके नहीं इनके घर पे आके रोहित जब ऑपोजिशन कह रही है कि हम एंजॉय कर रहे हैं ये सिचुएशन, डू यू थिंक दिस इज राइट? रोहित, देखिए, अब मैं जो बोलूंगा इसको सुनने के बाद विपक्ष के जितने सर्वसम्मानित मूर्छा खाए हुए मूर्छित रिजेक्टेड राजनेता हैं, उनके कपाड़ में अपेंडिसाइटिस का दर्द कबर जाएगा। जी। बताइए तो, दुनिया में लोग मर रहे हैं, ईरान में अमेरिका के बीच में इतना बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है, मिडिल ईस्ट खतरे में है, भारत में आपदा और विपदा की घड़ी की चर्चा विपक्ष के लोग दुर्भावना से करने का प्रयास कर रहे हैं कि देश में क्लैश हो जाए, क्वैश हो जाए, और ये लोग कहते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं। कितनों एंजॉय कीजिएगा, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय नहीं होगा, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी जा रही है, केरल में भी कमल का फूल माता सरस्वती की कृपा से उग चुका है, घबराइए मत। जैसे चुप रहिए ना, सुनिए ना, पहले हर समय बकर बकर करते हैं आप लोग। जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में और देश में जनता तत्परता के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है। कोविड काल में जैसे पूरी दुनिया को भारत ने सहयोग किया था, आज इस संकट की घड़ी में भी भारत दुनिया का सहयोग करेगा। गैस के लिए, पेट्रोल के लिए भारत में कोई समस्या नहीं आएगी, इसकी गारंटी जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र ओके मोदी ओके जी ने दिया है। विवेक और जो आपका नायक है, व्हाई यू आर एंजॉयिंग? यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको इतने लोग, बड़ा जनता वैलिड पॉइंट बोला गया कि तारीख ईरान निकाले। और इजराइल और यूएस के युद्ध में इतने लोग मर रहे हैं, यू आर एंजॉयिंग। 112 बच्चों की जो ईरान में बच्चों की मौत हो गई, यू आर एंजॉयिंग। दिस इज शेमफुल। विवेक,
जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, कम्युनिस्ट होगा, नहीं होगा, डिबेट नहीं है। डिबेट ये है, इस सरकार ने मूर्खतापूर्ण तरीके से देश को खतरे में डाला है। पैनिक हुआ है, सिलेंडर अरे कम युद्ध है, हो रहा है पूरी आप दुनिया रिश्ते में नहीं भाई। बना पाए। हाँ, अरे कुछ युद्ध नहीं हो रहा। क्या कुछ सारे युद्ध लोग नहीं हो गए थे रहा। वोट लेने के लिए अमीश जी, इजराइल? क्या बोल रहे हैं आप? We have been blacklisted. We have been blacklisted by Iran. ओके, प्रदीप भंडारी, over प्रदीप भंडारी, partners में और जाकर प्रदीप के भंडारी, कंडोल- प्रदीप अरे इनका भंडारी, दिमाग let प्रदीप भंडारी क्या reply। ठीक है कि नहीं है? अमीश भाई, इनका दिमाग ठीक है कि नहीं है? ये रहा ईरान के एम्बेसडर का स्टेटमेंट, कोट करना चाहता हूं। हमारे भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है, भारत हमको कोऑपरेट कर रहा है, अनकोट। ये मैंने नहीं कहा, ये ईरान के एम्बेसडर का स्टेटमेंट है। अभी 3 बार मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात करी है। विवेक जी, दिमाग ठीक है कि नहीं है? वो कह रहे हैं आपको युद्ध ही नहीं दिक्कत हो रहा इस बात की है ना कि देश के विवेक कह अंदर रहे हैं युद्ध ही नहीं हो रहा। क्या युद्ध हो रहा है? इनको युद्ध ही नहीं दिख रहा। मतलब पाकिस्तान के एक पत्रकार आई, वो भारत की तारीफ और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ क्या कर गई, इन्हें युद्ध ही नहीं दिखाई दे रहा दुनिया के अंदर। अब कमाल की बात है।